इंडिया अपनी एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए रशिया से अतिरिक्त S-400 या फिर नए S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने पर सीरियसली विचार कर रहा है। ये फैसला तब और मजबूत हो गया जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडिया के पास मौजूद S-400 सिस्टम ने बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई थी। डिफेंस ऑफिशियल्स ने कहा है कि दोनों ऑप्शन S-400 और S-500 अभी एक्टिवली इसके ऊपर विचार किया जा रहा है। उनका कहना था कि S-400 ने सिर्फ डिटरेंस ही नहीं दिखाई बल्कि उसमें प्यूनिटिव कैपेबिलिटी भी थी। इसका मतलब यह थी कि दुश्मन की तरफ से आने वाली मिसाइल को सिर्फ रोका ही नहीं बल्कि उसके ऊपर काउंटर अटैक भी किया। 2018 में इंडिया ने रशिया के साथ $5.43 बिलियन की डील साइन किया था, जिसमें 5 S-400 सिस्टम लेना था। अभी तक इंडिया को 4 यूनिट्स मिल चुकी हैं और 5वीं यूनिट सितंबर 2026 तक आ जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज है जिसमें इंडिया अगर चाहे तो 5 और S-400 यूनिट्स खरीद सकता है, उन्हीं पुरानी शर्तों पर जिस पर पहले 5 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की डील हो चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 ने पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट्स को इंटरसेप्ट किया और एक सर्विलांस एयरक्राफ्ट को लगभग 300 किलोमीटर दूर से शूट डाउन कर दिया। यह दुनिया का अब तक का सबसे लंबा सरफेस टू एयर अटैक माना जा रहा है। इंडियन एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने S-400 को एक गेम चेंजर कहा, जो इंडिया के एयर डिफेंस के लिए एक नया बेंचमार्क है। इंडिया का S-500 डिफेंस सिस्टम में इंटरेस्ट पहले से ही था जब पहला S-400 डील साइन हुआ था, लेकिन उस वक्त रशिया ने सिस्टम एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया था क्योंकि वो सिर्फ अपने यूज के लिए था। अब सिचुएशन बदल रही है। रशिया के डिप्टी CM ने 2021 में बोला था कि अगर इंडिया चाहे तो वो S-500 खरीदने वाला पहला फॉरेन कस्टमर बन सकता है। S-500 सिस्टम S-400 सिस्टम से कई गुना एडवांस है। यह सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और एयरक्राफ्ट सबको टारगेट करने की कैपेबिलिटी रखता है। इसकी रेंज 600 किलोमीटर तक बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस के लिए और 500 किलोमीटर तक एयर डिफेंस के लिए है। ये 180 से 200 किलोमीटर एल्टीट्यूड तक के टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है और एक वक्त में 10 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक टारगेट को ट्रैक कर सकता है। इस सिस्टम में एंटी सैटेलाइट कैपेबिलिटी भी है, यानी सैटेलाइट को भी निशाना बना सकता है। रशिया ने 2021 में टेस्ट के दौरान कंफर्म किया था कि S-500 ने एक फास्ट मूविंग बैलिस्टिक मिसाइल को सफलता से इंटरसेप्ट कर लिया है। इस तरह से देखा जाए तो इंडिया के पास अब 2 बड़े ऑप्शन हैं, या तो S-400 फ्लीट को और एक्सपैंड करे या फिर डायरेक्टली S-500 को परचेस करे और इसको परचेस करके एक नया टेक्नोलॉजिकल लीप दे। दोनों ही सिचुएशन में इंडिया की एयर डिफेंस शील्ड और मजबूत होगी, लेकिन S-500 लेना एक स्ट्रैटेजिक गेम चेंजर साबित हो सकता है। दोस्तों, अब इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या भारत को S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को लेना चाहिए? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।